विश्व वंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध प्रथम बुद्ध धम्म और संघ महान रत्न को अभिवादन करते हुए, जिस महानायक ने इस आधुनिक भारत की रचना की, निर्माण किया और इस भारत को भगवान बुद्ध का धम्म वापस किया, ऐसे महान महानायक बोधिसत्व परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, इनके धम्म कार्य के प्रति आखिर के सांस तक हम समर्पित रहते हुए उनके प्रति बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करते हैं। सभी विश्व के सभी सत्वों के कल्याण के लिए बहुत बहुत मित्रता भावना आशीष व्यक्त करते हैं। प्रीति धम्मा और टीम, सभी दर्शक, सभी के प्रति बहुत बहुत असीम मंगल कामनाएं आशीष। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसी सद्भावना व्यक्त करते हैं। भगवान बुद्ध की वाणी, भगवान बुद्ध का धम्म, जितनी जितनी भगवान बुद्ध की वाणी की हम खोज करते हैं, उतने उतने नजीक से हम भगवान बुद्ध के पास चले जाते हैं, उनसे उन्हें समझते हैं। और यही भगवान बुद्ध की वाणी, यही भगवान बुद्ध का जो धम्म है, जो जैसे कि हम जानते हैं, धम्मादि कल्याण, मत्स्य कल्याण, करो सातन कल्याण। सही में जैसे जैसे भगवान बुद्ध की किसी भी एक सूत्र को हम लेते हैं, तो समझ में आता है कि भगवान की वाणी कितनी कल्याण की वाणी है, कितनी मंगल की वाणी, कितनी हित की वाणी है। ऐसी वाणी की जिसे धारण करके हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में वर्तमान क्षण में अपना मंगल मंगल को प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो हमें तो बड़ा ही अनमोल ये मौका मिला है कि बार बार भगवान की वाणी समझने का, भगवान की वाणी के आधार पे अपना जीवन मंगलमय और कल्याणमय बनाने का। बहुत पुण्यशाली है हम कि भारत में जन्मे हैं, जिस जगह पे बुद्ध की बुद्ध का बुद्ध जी उत्पन्न हुए हैं, ज्ञान उत्पन्न हुआ है। ऐसे महान देश से हम उत्पन्न जन्म लिया है हम लोगों ने। तो ये जो भगवान का जो ज्ञान है ना, सभी सत्वों को अपने दुख से विमुक्त करने का मार्ग है, हमें पता है। तो यही जो विश्व के सत्व है, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी धम्म लाभी हो, सबके जीवन में सुख शांति करुणा स्थापित हो, सभी का जीवन दुख से विमुक्त हो, यही सद्भावना से हम अपना जीवन यापन करते हैं। इस जीवन में बहुत से लोग ऐसे हैं, द्वेष में डूबे हैं, लोभ में, राग में, ऐसे अगणित बंधनों में फंसे हुए हैं। बहुत लोग राग, द्वेष, घृणा, मत्सर, वासना, इस इंद्रिय सुख में फंसे हुए हैं। जकड़ा है लोगों ने उससे, उनको परम सुख पता ही नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये जो परम सुख जो है, ये सभी को प्राप्त हो, सभी के जीवन में सुख शांति स्थापित हो, सभी का जीवन करुणामय हो, सभी के जीवन में मैत्री भावना फुलकित हो, ऐसी भावना तो हम अक्सर करते हैं। क्योंकि ये जो राग का बंधन है, ये जो द्वेष का बंधन है, हमें पुण्य से वंचित रखता है। जो पुण्य कर्म जो हमारे जीवन में
यही लोक तथा परलोक में हमारे निर्माण तक हमें बहुत ज्यादा सहायता करता है। तो राग और द्वेष का बंधन हमें उसमें फंसा देता है, ये लोभ हमें फंसा देता है। तो हमें इसमें फंसना नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास प्रज्ञा है, भगवान बुद्ध की वाणी है, भगवान बुद्ध का धम्म ज्ञान है। तो अभी हमें फंसना नहीं है। तो हमें इस प्रज्ञा के आधार से इस राग द्वेष के बंधन से विमुक्त होना है, बाहर निकलना है। जो भी चीज हमें फंसाती है उससे बाहर निकलना है हमें, क्योंकि ज्ञान मिला है, प्रज्ञा मिली है हमें। हम देखते हैं कि पूरे विश्व में बहुत प्रश्न है, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। तो अगणित बहुत से लोगों को हम देखते हैं, हर एक व्यक्ति का दुख अलग है, लेकिन हर व्यक्ति दुखी। सब लोग दुख दुख से निकलना चाहते हैं, लेकिन राग हो द्वेष हो, लोग को चिपकना भी चाहते हैं। बार बार बताते हैं, सुनते आए हैं कि राग को नहीं चिपकना है, द्वेष को नहीं चिपकना है, लोभ को नहीं चिपकना है। इस अज्ञान से, इस मिथ्या दृष्टि से हमें बाहर निकलना है। फिर भी चिपक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, किस कारण होता है? क्योंकि गणित बहुत जन्म से जो संस्कार हमने इकट्ठा किए होते हैं वो बाहर उभरते हैं। तो हमें इस आसक्ति से, राग की आसक्ति से हो, द्वेष की आसक्ति से है, तो बाहर नहीं निकलने देते। ये तो बहुत बड़ा मार्ग का बंधन हो गया, लेकिन हमें निकलना है। क्योंकि जैसे कि भगवान कहते हैं, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें इस जन्म और मृत्यु के भव संसारण से विमुक्त करने के लिए, तुम्हारे विमुक्ति के लिए कोई अन्य व्यक्ति सहायता नहीं कर पाएगा। मैत्र देगा, लेकिन इस भव चक्र से विमुक्त होने के लिए आपको स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। जब आप स्वयं करेंगे कि इस भव संसारण से हमें विमुक्त होना है, तभी संभव हो पाएगा कि आप विमुक्त हो पाए। इसलिए भगवान ने कहा है, मैं कोई मोक्षदाता नहीं हो, मैं तो मार्गदाता हो। मैं इस रास्ते से चला हूँ, मुझे इस रास्ते से लाभ हुआ है। मैं निर्वाण तक पहुंचा हूँ, मैं बुद्ध बना हूँ, मैं विमुक्त हुआ हूँ, नित्य का जो परम सुख है उसका मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो जो मार्ग मैंने खोजा है, उस मार्ग पे आप भी चलोगे, तभी आपका कल्याण, तभी आपका मंगल होगा। लेकिन बार बार धम्म सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी हम मोह में फंस जाते हैं, लोभ में फंस जाते हैं, घृणा में फंस जाते हैं। फंस तो जाते हैं, लेकिन प्रज्ञा है, जागृति है, सजगता है, तो हमें पता चलता है कि इस अज्ञान में हम लोग फंस चुके हैं। तो इससे बाहर निकलना है। तो अनिच्छ बोध, जो अनित्य बोध है उसे जगाना पड़ेगा। समता से, प्रज्ञा के आधार से हमें इस राग द्वेष के बंधन से विमुक्त होना पड़ेगा। और इसीलिए काम करना है, प्रतिक्षण काम करना। जितना ज्यादा आप गहराई से खुद का अध्ययन करोगे, जितना ज्यादा खुद को समझोगे,
उतना ज्यादा आप सुख का अनुभव कर पाओगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते खुद को समझना नहीं चाहते, लेकिन दूसरे में चेंज चाहते हैं। कोई दूसरा बदल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। कोई दूसरा व्यक्ति है जो मेरे मन के जैसा अपना जीवन यापन करे तो बहुत अच्छी बात होती है। गृहस्थ के जीवन में हम देखते हैं कि हम हमें अक्सर ऐसा लगता है, बहुत अन्य लोगों को जो धर्म में पके हैं पकते हैं उनकी बात छोड़ो, जिन्होंने धर्म को जाना है, अक्सर जानते हैं, गहराई से समझते हैं, उनकी बात सम छोड़ दो। लेकिन जिस किसी व्यक्ति ने धर्म को नहीं जाना है, नहीं समझा है, ऐसे हर एक व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि कोई मेरे सामने वाला व्यक्ति हो, कोई भी हो, और वो बदल जाता है तो बड़ा ही सुख प्राप्त होगा। लेकिन नहीं, वैसा नहीं होता है कभी। क्योंकि ये प्रतिक्षण बदलने वाला जीवन, प्रतिक्षण प्रतिक्षण बदलता है। और प्रतिक्षण बदलने वाले इस जीवन में बहुत चंचल मन है। प्रतिक्षण नए संस्कार, नए कर्म। जैसे कि भगवान ने कर्म, उनके जो विपाक है, जैसे परिणाम है, हम धर्म को जानते हैं तो हमें पता है कर्म के परिणाम क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो जो कोई व्यक्ति कर्म के परिणाम को जानता है, समझता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी दूसरों को बदलने के लिए नहीं जाएगा, वो खुद को ही बदलेगा। क्योंकि जब हम खुद को बदलते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि दुख किस कारण से उत्पन्न हो रहा था, क्या कारण था कि दुख इतना बड़ी मात्रा में हमारे मन में कलह का निर्माण, स्फोटकता का निर्माण कर रहा था। इसे खुद को समझना बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो एक बार क्या हुआ, भिक्खु आनंद भगवान बुद्ध के पास आए। भिक्खु आनंद भगवान बुद्ध के पास आए, भगवान का अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद भिक्खु आनंद के मन में ऐसा एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि भगवान, इस विश्व में मेरे मन में बहुत से ऐसे प्रश्न उत्पन्न हुए हैं भगवान। एक ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि इस विश्व में आग, जल और वायु, ये जो तीन धातु है, जैसे कि आग है, जल है, वायु है, इसमें सबसे बलशाली क्या है? तो भगवान ने भिक्खु आनंद की तरफ देखा, स्मित स्माइल की, और भगवान ने भिक्खु आनंद से कहा, आनंद, सामने बहुत बड़ा एक पत्थर पड़ा है, आप क्या उस पत्थर को ला पाएंगे? भिक्खु आनंद जाते हैं, पत्थर को उठाते हैं, भगवान के पास ले आते। भगवान कहते हैं, आनंद जी, आप इस पत्थर को ठीक से देख लीजिए, इसकी चिकित्सा कीजिए। आनंद उस पत्थर को ठीक से देखते हैं, उसकी चिकित्सा करते हैं। ठीक से एनालाइज करने के बाद भगवान के पास आते हैं और भगवान को कहते हैं, भगवान जी, आपने जिस प्रकार मुझे कहा कि इस पत्थर को ठीक से इसकी चिकित्सा कीजिए, इसे एनालाइज कीजिए, तो मैंने किया। तो भगवान ने आनंद जी से कहा, आनंद जी, क्या ये पत्थर बहुत ज्यादा बलशाली है? बलशाली है? आनंद जी ने कहा, जी भगवान, ये पत्थर तो बहुत ज्यादा बलशाली है, बहुत बलता है, बहुत शक्ति है इसमें, बहुत बल है। तो भगवान ने कहा, आनंद, आपका यह कहना है कि ये पत्थर बहुत ज्यादा बलशाली है,
लेकिन आनंद, अगर ये पत्थर बलशाली है, ऐसा आपका कहना है, जब लोहा इस पत्थर पे पड़ता है तो यही पत्थर के अगणित टुकड़े बन जाते हैं, बहुत से टुकड़े बन जाते हैं। तो आनंद शांत हो गए, क्योंकि आनंद ने पत्थर को बलशाली कहा था। आनंद शांत हो गए, और आनंद शांत होने के बाद भगवान ने कहा, देखिए आनंद, जब आपने कहा कि ये पत्थर बहुत ज्यादा बलशाली है, लेकिन जिस क्षण लोहा इसके ऊपर पड़ा तो इसके बहुत से टुकड़े टुकड़े हो गए। तो आप यह बात बताइए कि लोहा बलशाली है क्या? तो विद्वान शांत होते हैं, सोचने लगते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल भगवान जी, कि लोहा बलशाली है। भगवान कहते, देखिए, आप कहते हैं कि लोहा बहुत ज्यादा बलशाली है, लेकिन अगर लोहा बलशाली है, ऐसा आपका उत्तर है, तो देखिए आनंद जी, इसी लोहे का जो अस्तित्व है, ज्वालामुखी अग्नि, जो आग होती है, ज्वाला होती है, उसमें नष्ट हो जाती है। तो आप अभी मुझे ये बात बताइए कि ज्वाला जो अग्नि है वो बलशाली है? देखिए आनंद, पत्थर का अस्तित्व लोहे ने नष्ट किया है। जिस लोहे को आप बलशाली समझते थे, उस लोहे का अस्तित्व, ज्वाला जो अग्नि है, आग है, उसके भीतर नष्ट हो जाता है, पानी हो जाता है। उसके भीतर नष्ट हो जाता है, पानी हो जाता है। तो आप मुझे ये बात बताइए कि अब अग्नि बलशाली है? तो भिक्खु आनंद सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं कि जिस लोहे को भी मैंने बलशाली समझा, वो लोहा तो आग में पिघल गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो ये जो अग्नि है ना, यही अग्नि बहुत ज्यादा बलशाली है, क्योंकि अग्नि में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, बहुत ज्यादा चेतना होती है। हम देखते हैं कि बहुत से जंगलों में आग लगती है, तो उसे बुझाना भी नामुमकिन हो जाता है। तो भिक्खु आनंद कहते हैं कि भगवान, अग्नि बहुत ज्यादा बलशाली है। तो भगवान कहते हैं कि आनंद, देखिए, पत्थर का अस्तित्व लोहे ने नष्ट किया है। लोहे का अस्तित्व, अभी आप कह रहे हैं कि अग्नि बहुत ज्यादा बलशाली है, तो लोहे का अस्तित्व ज्वालामुखी अग्नि के अंदर नष्ट हुआ है। और आप अभी कह रहे हैं कि अग्नि बलशाली है। तो आनंद, अग्नि अगर बलशाली है, ऐसे आपकी मान्यता है, सबका आंसर है, तो देखिए, उसी ज्वाला को कुछ पानी के बूंद जब उसके ऊपर गिरते हैं, तो उसी ज्वाला का अस्तित्व क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। बिल्कुल भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो अब आप मुझे यह बात बताइए कि पानी बलशाली है क्या? आनंद शांत हो जाते हैं, क्योंकि पत्थर का अस्तित्व लोहे ने खत्म किया है, नष्ट किया है। लोहे का अस्तित्व ज्वालामुखी अग्नि ने नष्ट किया है, और ज्वालामुखी अग्नि का अस्तित्व पानी ने नष्ट किया है। और भगवान कह रहे हैं अभी कि पानी बलशाली है क्या? तो आनंद सोच में पड़ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि पानी बलशाली है क्या। तो सोचते सोचते उनको ऐसे गहराई में चले जाते हैं, सोचते हैं
कि जब महाप्रलय आ जाता है तो यह पानी सबको नष्ट कर देता है। तो पानी बहुत ज्यादा बलशाली हो गया। पानी के अंदर लोहा भी गिरता है तो वो गंज लगा के खुद नष्ट हो जाता है। जब पानी किसी पत्थर को हो, इस पत्थर के ऊपर जब पानी ऐसा सिमटता है तो उसका रूपांतर रेती में हो जाता है ना। तो बहुत शक्ति है पानी में। तो भिक्खु आनंद कहते हैं कि भगवान, पानी तो बहुत ज्यादा बलशाली है। भगवान कहते हैं, आनंद जी देखिए, पत्थर का अस्तित्व लोहे ने, लोहे का अस्तित्व ज्वालामुखी अग्नि ने, और ज्वालामुखी अग्नि का अस्तित्व पानी ने नष्ट किया। और आप अभी कहने जा रहे हैं कि पानी बहुत ज्यादा बलशाली है। तो आनंद, अगर पानी बलशाली है तो उसी पानी को वायु अपनी दिशा में बहे ले जाता है। तो आप अभी मुझे यह बात बताइए कि ये जो वायु है, ये वायु बलशाली है क्या? आनंद शांत हो जाते, कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी नहीं बोलते। आनंद भगवान को कहते हैं, भगवान, मेरा एक ही प्रश्न था आपसे कि इस विश्व में आग, जल और वायु, इस तीन धातु से सबसे बड़ा बलशाली धातु कौन सा है? इस तीन धातु में सबसे बड़ा बलशाली धातु कौन सा है? तो अपने बहुत से विस्तार से आपने मुझे समझाया, लेकिन मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। तो भगवान कहते हैं कि आनंद, मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। देखिए आनंद, जिस प्रकार मैं बोधिसत्व अवस्था में था, बोधिसत्व की अवस्था, सत्य की खोज में लगा हुआ मेरा चित्त, इस विश्व में दुख क्यों उत्पन्न होता है, दुख का क्या कारण, यही खोज, मनुष्य समाज इतना दुखी क्यों है, तो यही खोज करते हुए जब मैंने सुजाता माता जो थी, उन्होंने जो भोजन दिया, उस भोजन को ग्रहण करके जब मैं बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया मैंने, तो मैंने वहां पे अधिष्ठान लिया, संकल्प किया। इतनी इच्छा शक्ति प्रबल की, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति प्रबल की, जब तक मुझे सत्य की खोज नहीं होती है, जब तक मैं सत्य को देखता नहीं हो, जब तक मैं सत्य को गहराई से प्रकट नहीं करूंगा, उसके परम सत्य को नहीं देखूंगा, दुख क्यों उत्पन्न होता है, दुख का क्या कारण है, तब तक नहीं खुलूंगा अधिष्ठान, बिल्कुल भी अधिष्ठान नहीं खुलूंगा। चाहे मेरे शरीर का ये मांस भी नीचे गिर जाए, मेरे जितनी भी नसें हैं वो सूख जाए, सांस थम जाए, फिर भी मैं अधिष्ठान नहीं करूंगा। हम एक दो घंटे ध्यान के लिए बैठे हैं तो ऐसा लगता है बहुत गहराई से ध्यान होता, अभी उठेंगे, थोड़ा सा ध्यान करते हैं, आधा घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के लिए ध्यान करते हैं। इधर से चुटिया चिटिया काटिए तो पैर को हिलाते हैं, इधर से चिटिया काटिए तो पैर को हिलाते हैं। कुछ पुराने यादें आती है, कुछ फ्यूचर की कुछ प्लानिंग किया होता है, जो वर्तमान में तो हम स्थित रहते ही नहीं। लेकिन भगवान ने अधिष्ठान किया कि जब तक मुझे परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, उसका साक्षात्कार नहीं होता है, मैं अपनी जगह से हिलूंगा नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी हिलूंगा नहीं। तो भगवान आनंद जी को समझाते हैं कि आनंद, जिस क्षण मुझे बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी क्षण मैं आग, जल, वायु, पृथ्वी, इस अगणित धातुओं के ऊपर मैंने विजय प्राप्त की। मैं दुख से विमुक्त हो गया, रोग से विमुक्त हो गया, शोक से विमुक्त हो गया, और मैं सर्वोपरि जो ज्ञान है, निब्बाण का, निर्वाण का जो ज्ञान ज्ञान है,
नित्य का जो सुख है उसका अनुभव मैंने किया। और ये सब मैं एक ही चीज के कारण कर पाया। आनंद जी ने कहा, भगवान वो क्या है? आनंद, मैं बोधिसत्व से सम्यक संबुद्ध बना। मैंने संकल्प किया था, खुद में इच्छा शक्ति को जागृत किया था कि मुझे दुख से विमुक्त होना है, मुझे दुख की खोज करनी, सत्य को देखना है, परम ज्ञान जो संबोधि ज्ञान है उसे जानना है, वहां तक मुझे पहुंचना है, उसे प्राप्त करना है। इस सब मैंने जो खुद में सबसे पहले इच्छा शक्ति का बल जो निर्माण किया, उसी की आधार से सब संभव हो पाया। अगर मैंने खुद इच्छा शक्ति निर्माण नहीं की होती तो मैं कभी भी बोधिसत्व से बुद्ध तक नहीं पहुंच पाता। तो हमें भी सर्वोपरि लेके जाना है, विमुक्ति की तरफ लेके जाना है। यही प्रयास, यही प्रयत्न करना है कि हमारे जीवन में जितने भी मैल चढ़े हमारे मन के ऊपर, उस मैल को हमें क्लीन करना है, शुद्ध करना है, उसे धोना है। जैसे कि रोज के दिन में हम नहा लेते हैं, कपड़े वॉश करते हैं, बहुत क्लीन खुद को रखते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हमें खुद के मन को भी बहुत ज्यादा क्लीन रखना है, शुद्ध रखना है। तो खुद को क्लीन रखने के लिए प्रतिक्षण हमें यही जागृति होनी चाहिए कि लोभ में नहीं फंसना है, द्वेष में नहीं फंसना है, घृणा है तो उसमें भी नहीं फंसना है, वासना है तो उसमें भी नहीं फंसना है, सीलों का कड़ाई से पालन करना है, सदाचार का जीवन जीना है। प्रतिक्षण कोई भी हमारे साथ मिथ्या करे तो उसे भी ऐसा लगे कि इस व्यक्ति के सहारे सहारे हमें भी धम्म मिले, हम अपना कल्याण, अपना मंगल साध ले। तो हमेशा अलोभ, अद्वेष, अमोह में जीवन जीना है। सम्यक ज्ञान, सत्य की खोज, सम्यक विवेक, जागृत जागृत अवस्था के आधार पे हमें प्रतिक्षण जीवन होश में रहना। होश को नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी, बेहोशी में से कभी भी जीवन नहीं देंगे। इतना अनिश्चित जीवन हमें हमारा बहुत अनिश्चित जीवन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा पुण्य बढ़ाएंगे। द्वेष हमें घृणा, क्रोध, बदला, लालसा ऐसे दलदल में फंसाता है। लोभ हमें बहुत ज्यादा पुण्य से वंचित रखता है। मोह हमें अज्ञान में, मिथ्या दृष्टि में फंसाता है। तो हमें अलोभ होना है, संतोष हमारे जीवन में होना चाहिए, दान की भावना, त्याग की भावना हमारे पास होनी चाहिए। तभी तो जीवन में सुख का अनुभव कर पाएंगे, है ना? मैत्री की भावना, करुणा, क्षमा की भावना होनी चाहिए। मैत्री नहीं है, मन में बहुत ज्यादा द्वेष है और धर्म की बात करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी धर्म की बात नहीं कर पाएगा। बात की भी तो कल्याण नहीं कर पाएगा। तो मैत्री होनी ही चाहिए। हमें इतना क्लीन बनना है, जैसी बात निकलती है, वो जो बात है वैसा ही मन, जैसे कि मन के अंदर से जो भी बात निकलती है, तो बात निकले अच्छी ही निकले। तो बात अच्छी कब निकलती है? जब हम अपने मन को अच्छी, सही
और योग्य योग्य दिशा में ले जाते हैं, अयोग्य नहीं, है ना। तभी बात अच्छी निकलेंगे, तभी अच्छा कर्म बन पाएगा, अच्छा कर्म बन पाएगा। तो सम्यक ज्ञान के आधार से सम्यक विवेक, सत्य की खोज, यही अमोह है। तो यही अपने जीवन में आपको विकसित करना है। तो आज के दिन यही हम आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं, बहुत बहुत ब्लेसिंग करते हैं आपके जीवन में, आप सभी के जीवन में, सभी सत्व के जीवन में भगवान बुद्ध की वाणी धर्म प्रकट हो, और भगवान बुद्ध की सत्य की वाणी के आधार से सभी जीव सत्वों का कल्याण मंगल हो। ऐसी सद्भावनाएं व्यक्त करते हैं। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो